चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस अवस्था का कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 40 प्रश्न हम लोग पहले वीडियो में कर लिए थे, 41वां से हम लोग शुरू करेंगे। निम्नलिखित में एन आइसोट्रॉपिक कौन दर्शाता है? दो टाइप का प्रॉपर्टी है सॉलिड का, एक आइसोट्रॉपिक और एक एन आइसोट्रॉपिक। तो इसमें बेरियम क्लोराइड एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी को शो करता है। वह पदार्थ जिसका 0 केल्विन पर शून्य प्रतिरोध होता है, जिस पदार्थ का 0 केल्विन पर प्रतिरोध शून्य होता है उस पदार्थ को हम लोग अति सुचालक कहते हैं, सुपर कंडक्टर। उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर। इनमें से कौन क्रिस्टलीय ठोस गुण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो जो एनाइसोट्रॉपिक है यह क्रिस्टलीय ठोस गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 के बराबर होता है एक एवोगाड्रो संख्या। जैसे दर्जन इक्वल टू 12, वैसे ही 6.022 इंटू 10 के पावर 23 को एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नंबर दिया जिसके बराबर एक मोल होता है। मोल के बारे में आप लोग जाने होंगे। जैसे दर्जन, एक दर्जन इक्वल टू 12, एक जोड़ा इक्वल टू 2, उसी तरीके से एक मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल। अगर कोई आपको बोलता है कि एक मोल सोडियम क्या है, एक मोल सोडियम का मतलब हुआ कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 सोडियम। अगर आपको बोला एक दर्जन सोडियम मतलब 12 सोडियम, आप इस चीज को जान रहे हैं। उसी तरीके से एक मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अब ये एवोगाड्रो नाम का साइंटिस्ट ने दिया था नंबर, इसलिए इसका नाम हो गया एवोगाड्रो नंबर। यहां इस ऑप्शन के हिसाब से 6.023, 6.0 क्या है? 23 इंटू 10 के पावर 23। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में मुक्त दिक्त स्थान यानी फ्री स्पेस के बारे में पूछ रहा है। द परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस ऑफ बॉडी सेंटेड क्यूबिक यूनिट, यानी बीसीसी में हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए मुक्त दिक्त स्थान यानी कि आप हमको फ्री स्पेस का परसेंटेज बताना है। तो टोटल ऑक्युपाइड बीसीसी में 68% होता है। 100 में से 68 को अगर माइनस करोगे तो 32% आएगा। ये 32% हो जाएगा। Na2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा? Na2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा? अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो ये हिस्सा सोडियम का है और ये ऑक्सीजन का है, ये ऑक्सीजन का है और ये वाला हिस्सा सोडियम का है। हमसे सोडियम का पूछा भी है, तो इससे एक पार्टिकल ये अटैच है, एक ये अटैच है और एक ये अटैच है और एक ये अटैच है। ठीक है, तो एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल और कितना? 4। तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है पड़ोसियों की संख्या। पड़ोसियों की संख्या मतलब किसी पार्टिकल के इर्द गिर्द जितने भी एटम्स यानी पार्टिकल होंगे वो उसका उप सहसंयोजन संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? तो बेरवादार ठोस यानी एमॉर्फस सॉलिड कौन है? ये क्वार्ट्ज ग्लास है। पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चंस आया था। दो टाइप के सॉलिड है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। एक क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय को बेरवादार भी कहा जाता है। तो एमॉर्फस सॉलिड इसमें कौन है? क्वार्ट्ज ग्लास हो जाएगा। किसी फलक केंद्रित घनक जालक में एक एकक कोशिका कितने फलक द्वारा समान रूप से सहभाजित होती है? तो 6 फलक द्वारा। कितने फलक? 6 फलक। फलक टोटल कितना? 6। एक ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे और कहां? पीछे। टोटल 6। ऊपर नीचे 2, दाएं बाएं फिर 2, तो 2 2 4, आगे पीछे फिर 2। एक से एवं वाई 2 तत्व है, एक और वाई 2 तत्व है, कोई बात नहीं है। बना एक यौगिक एक ऐसी घनीय संरचना क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें एक परमाणु के घन कोण पर, ये कोण पर होगा तो इसकी संख्या 1 हो जाएगी, और वाई परमाणु के फलक पर यानी इसकी संख्या 3 हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, एक कॉर्नर पर 1/8 होता है। टोटल कॉर्नर की संख्या 8 होती है। कैंसिल आउट होकर के कितना बचा? 1। एक फेस पर होता 1/2 है। टोटल फेस की संख्या कितनी? 6। तो ये कैंसिल आउट होकर के कितना हुआ? 3। तो बचा कितना? 3। अब एक बात समझिए, x कितना है? 1 और y कितना है? 3। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा xy3। फॉर्मूला क्या होगा? xy3। कोई दिक्कत?
एल्यूमिनियम जिसका परमाणु संख्या क्रिस्टलीकृत होकर उतना घनीय केंद्रक बनाता है, इसका घनत्व इतना दिया हुआ है, तो इसका कौन सा ये कोष्टिका प्रदर्शित करेगा? तो एफसीसी कोष्टिका प्रदर्शित करेगा। एफसीसी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। एक आयनिक यौगिक में एकक कोष्टिका में घन कोण पर एक आयन और घन के फलक पर सेम चीज दिया है। ए बोला घन के कोण पर, तो 1/8 गुना 8 इक्वल टू 1, कैंसिल आउट होकर के। अब बी बोला फलक पे, तो 1/2 इंटू कितना, 1/2 इंटू 6, तो टोटल कितना 3, तो ये बचा कितना 3, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा AB3। सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कण क्या हैं? तो जो सहसंयोजक ठोस होते हैं उसको जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कण को परमाणु कहा जाता है। क्या उसको बोलते हैं? परमाणु। कौन अध्यासित करते हैं? परमाणु। आयनिक ठोस में बोलेगा तो आयन अध्यासित करते हैं, लेकिन सहसंयोजक ठोस में जी धातु को थोड़े इंडियम से अगर डोपित कर देंगे तो हमको किस प्रकार का, कौन से प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा? अर्धचालक बनाने का क्या प्रोसीजर है कि अगर किसी कुचालक में अगर आप क्या करते हैं कि कोई मतलब बाहर से या बाहरी पदार्थ को मिलाते हैं और उसकी में चालकता आ जाती है थोड़ी बहुत, तो उस पदार्थ को अर्धचालक का मतलब ही होता है उसमें थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, कंप्लीटली नहीं लेकिन थोड़ा पास होगा। तो ये जो गैलियम है वो उसको थोड़ा सा अगर डोपित कर देते हैं तो उस कंडीशंस में वो पी प्रकार का अर्धचालक बनाएगा। कौन से प्रकार का? पी प्रकार का। जब क्रिस्टल में ऋण आयनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो उस त्रुटि को एफ केंद्र त्रुटि कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, एफ केंद्र त्रुटि के वजह से क्रिस्टल रंगीन होते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टल निम्नलिखित में किस दोष के चलते क्रिस्टल रंगीन हो जाते हैं? तो एफ केंद्र के चलते। किसके चलते? एफ केंद्र के चलते। एफ केंद्र बनता कैसे है? तो अगर किसी रिक्ति में इलेक्ट्रॉन फंसा लिए गए, ध्यान से सुनिएगा, किसी क्रिस्टल से किसी कारणवश कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टिकल्स यानी ऋणात्मक कण बाहर निकलता है और उस आयन को यानी कि उस पूरे क्रिस्टल को उदासीन करने के लिए उस ऋणावेशित कण के जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसको एफ केंद्र कहा जाता है। और वो एफ केंद्र के चलते क्रिस्टल में कलर आ जाते हैं। तो यहां बोला कि जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्ति यानी कि वह जगह जहां पे से ऋणावेशित कण बाहर निकले हैं उस ऋणायनिक रिक्ति पर अगर इलेक्ट्रॉन आकर फंस जाते हैं तो उस त्रुटि को एफ केंद्र त्रुटि कहते हैं। यदि NaCl जालक में Na एवं Cl आयनों के बीच की दूरी x पिकोमीटर है, पीएम माने पिकोमीटर, तो एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? 2x। Na एवं Mg क्रिस्टलीकरण क्रमशः BCC और किसमें? FCC प्रकार के क्रिस्टलों में होता है। तो उनके क्रिस्टलों में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तब BCC में टोटल परमाणु की संख्या 2 और FCC में परमाणु की संख्या 4। तो इसमें क्रमशः बोला डी आंसर इसका सही हो जाएगा। BCC में टोटल परमाणु की संख्या कितनी? 2 और FCC में टोटल परमाणु की संख्या कितनी? 4। क्लास में आपको क्लियर बताया गया है। यदि हम जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में पंच संयोजी अशुद्धि, जब पंच संयोजी अशुद्धि को मिलाएंगे तो एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा और जब चतुष्क अशुद्धि को मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। जब चतुष्क संयोजी अशुद्धि को अगर मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक, लेकिन पंच संयोजी अशुद्धि को मिलाएंगे तो एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। निम्नलिखित आयनिक यौगिकों में किसके क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों के केंद्रों के बीच की दूरी अधिकतम होती है? तो एक बात सुनिए, जिसका एटम का साइज बड़ा बड़ा होगा उसके बीच की दूरी जो है उसके पार्टिकल का ज्यादा होगा। तो यहां पे CS और I सबसे ज्यादा, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करें तो सबसे बड़ा साइज धनायन में अगर किसी का है तो सीजियम का है और ऋणायन में अगर किसी का बड़ा साइज है तो वो आयोडीन का है। तो CS और I हो जाएगा।
क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष कब होते हैं? तो अगर किसी क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन दोनों हट जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकी दोष। तो क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अगर लुप्त हो जाते हैं तो उसको हम लोग कौन सा दोष कहते हैं? शॉर्टकी दोष। कौन से दोष? शॉर्टकी दोष। ए और बी तत्व द्वारा निर्मित एक यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। ए परमाणु के घन के केंद्र पर, तो एक की संख्या हो गई एक, और बी परमाणु, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा AB3। फॉर्मूला इसका हो जाएगा AB3। जब गलित जिंक को ठोस अवस्था तक ठंडा करते हैं किए तो HCP संरचना बनाता है। कौन सी संरचना? HCP। एक बात याद रखिएगा, अगर कोई सबस्टांस HCP संरचना का निर्माण करता है तो HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। पोटेशियम BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, तब काम इसी से है, आपको BCC संरचना में क्रिस्टलीकृत हो रहा है। अतः क्रिस्टल संरचना में उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी? तो इसका उप सहसंयोजन संख्या टोटल हो जाएगा 8। किसी HCP क्रिस्टल संरचना है, कौन जो है इसमें से HCP संरचना का क्रिस्टल बनाता है? तो जिंक। इसमें जिंक HCP संरचना के क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है, यानी कि जो क्रिस्टल बनाता है जिंक, उसकी संरचना HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतरकाशीय स्थिति में चला जाता है ता वो फ्रेंकल दोष कहलाता है। अगर किसी क्रिस्टल से धनायन हटे और अंतरकाशी यानी जहां रहने की जगह नहीं हो, अगर वहां चला जाए तो उसको हम लोग फ्रैंकल दोष बोलते हैं। और अगर किसी क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन दोनों लुप्त हो जाते हैं तो उसको हम लोग शॉर्टकी दोष कहते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट दोष हैं, एग्जाम में आता है। आपके एग्जाम में शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में डिफरेंस भी यानी अंतर भी पूछ सकता है। पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण किस में होता है? पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण जब कराएंगे तो BCC में होगा। पीछे क्वेश्चंस भी था कि पोटेशियम क्रिस्टलीकृत हो गया किसमें? BCC में। हिंदी में कहते हैं उसको अंतः केंद्रित घनीय जालक या कोष्ठिका। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या 14 होती है। कुल संख्या कितनी होती है? 14। ये डायरेक्ट याद करने का चीज है, आप लोग याद किए होंगे। घनीय निबिड़ संकुलित क्रिस्टल में प्रति परमाणु यानी कि CCP में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? तब प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या 4 हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलीय संरचना में Cl- आयन की व्यवस्था कैसी होती है? तो जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है उसमें Cl- आयन का जो व्यवस्था है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। Cl- का व्यवस्था कैसा होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC। जिनका यूनिट सेल परमाणविक A का वैल्यू 3 पर, देखो जितना A है उतना ही B, यानी A = B, लेकिन C अलग है, इक्वल टू नोट कौन? C। क्लियर है? A = B = नोट C। और अल्फा = बीटा है और जिसका वैल्यू 90 डिग्री है, IR नहीं है, गामा है, और गामा का वैल्यू आपको 120 दिया है। तो इस जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें हेक्सागोनल, आपको स्ट्रक्चर याद करने के लिए 7 बोला गया है, जिसमें उसके एंगल का रिलेशन और साइड का रिलेशन दिया हुआ है। तो आप एंगल का रिलेशन और साइड का रिलेशन दोनों याद कर लीजिएगा। तो हेक्सागोनल में A = B = नोट C, अल्फा = बीटा = 90 डिग्री और गामा का वैल्यू 120 डिग्री होता है। क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदु त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देती है? तो एक बात सुनिए, ठोस के घनत्व को बदलने वाला बोल रहा है। शॉर्टकी दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन हट जाते हैं। तो जब धनायन और ऋणायन हट जाते हैं तो वो कौन सी त्रुटि दे रही है? शॉर्टकी दोष। और वो घनत्व को भी बदल देता है। किसको बदल देता है? घनत्व को।
निम्नलिखित में किस तत्व से सिलिकॉन को मिश्रित करने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा? तो बोरोन से अगर मिश्रित कर दीजिएगा तो पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। ठोस क्षारीय धातु के हैलाइड को रंगीन दिखने का क्या कारण है? तो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर दिए हैं कि क्रिस्टल के रंगीन दिखने का कारण है एफ केंद्र त्रुटि। सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस क्रिस्टलीय जालक संरचना में होती है? तो एफसीसी में, क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिक कौन शो करता है? एफई। सबसे अधिक चुंबक के तरफ आकर्षित कौन होगा? तो लोहा आकर्षित होगा। सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है? एफसीसी। सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है? तो एफसीसी, फलक केंद्रित घनीय जालक। Fe3O4 ठोस किस प्रकार का ठोस है? लौह चुंबकीय। सवाल पूछा हुआ है, Fe3O4 ठोस कैसा है? लौह चुंबकीय। Fe3O4 कैसा है? लौह चुंबकीय। आज का इतना ही। अगले दिन क्वेश्चन बैंक का वीडियो, ऐसे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा।